कितने सारे महर्षि, ऋषि, संत, आत्मज्ञानी पुरुष या गुरु जो कह करके गए हैं, ये तो उनका अनुभव था। उन्होंने अपने अनुभव से जाना तो इसे स्वीकार किया कि हाँ, एक विराट, अनंत, अनाम है जिसके कारण हमारा आपका होना हो रहा है। उन्होंने ही अपने तरीका से नाम दिया। किसी ने पुकारा, किसी ने नहीं पुकारा, कोई नाम भी नहीं दिया उन्होंने, लेकिन सत्य को स्वीकार किया। किसी ने इसे सत्य ही कह दिया, इसके आगे कुछ नहीं कह पाया। लेकिन साधारण जनमानस के विचार में यह एक विचार ही रह गया। तो इसके लिए संतों ने कहा, जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक आप परम को या सत्य को नहीं जान पाएंगे। तो स्वयं हम कहते किसे हैं? क्या स्वयं इस शरीर को कह रहे हैं? या संतों ने जिसे स्वयं कहा, किसे कहा? शरीर को, मन को, या इस काया को, या इस स्वरूप को, जिस स्वरूप को हम आप देख रहे हैं? अगर इसे ही कह देता तो हर कोई स्वीकार कर लेता। अगर इसे ही कहता सत्य है तो वो फिर इस शरीर के मोह से बाहर जाने के लिए क्यों कहा? इस शरीर से बाहर जाने के लिए नहीं कहते, वो कहते सहज रूप में इसे स्वीकार कर लो, यही सत्य है। लेकिन उसने कहा स्वयं। ये स्वयं है क्या? क्योंकि हम सब तो जान रहे हम हैं, आप भी जान रहे आप हैं। तो क्या जो हमारा होना हो रहा है वही है सत्य, या इसके परे कुछ है? तो जैसा कि मैंने लिखा, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये सब कल्पना है जब तक आप स्वयं को नहीं जान लेते। एक ही बात है, हर ऋषि मुनियों ने अलग ढंग से कहा है, मैं भी इसे अलग ढंग से ही कह रहा हूँ, लेकिन अंत में इशारा उसी सत्य की ओर है। तो जिसे हम आप या साधारण जन ईश्वर नाम देते हैं, वह तो हमारा मानसिक विचार है। आप कहेंगे ये मानसिक विचार कैसे हो सकता है? क्योंकि मानसिक विचार में शब्द है, वचन है, आकार है। जैसे आप कोई शब्द बाहर लाते हैं, वह एक विचार होता है, और उस विचार को आप परमात्मा नहीं कह सकते। हाँ, परमात्मा से आ जरूर रहा है, परमात्मा के होने से उसका होना हो रहा है, पर वह आप नहीं है। आपका होना परम का होना है, या परम का होना आपका होना है। यहाँ अभी मैं आप ले रहा हूँ आपके स्वयं, जो सत्य रूप में आप हैं, क्योंकि यहाँ हमारे ही इस शरीर में दोनों है, काल भी है, महाकाल भी है, सत्य भी है, परम भी है। तो उस परम को ही हमने कहा जानना, उस परम को ही कहा कि जब तक आप स्वयं को नहीं जान लेते तब तक ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आपके लिए मात्र एक कल्पना है। क्योंकि जिस देह ने या जिस जीव ने स्वयं को जाना, वो स्वयं से बाहर फिर किसी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा को खोजा नहीं है। फिर उनका सारा खोज इसी जगह आके ठहर जाता है। ऐसा क्यों? उसने स्वयं में क्या जाना, या स्वयं को जान करके क्या समझ पाया? फिर आगे का खोज उसने बंद कर दिया। बंद से मतलब
उनका सारा इच्छा ही खत्म हो गया, सारा कर्म इसी जगह नष्ट हो गया। फिर विशेष कुछ जानने के लिए शेष रहा ही नहीं। क्या है वो जिसको हम सब स्वयं कहते हैं? तो स्वयं तो यहाँ दो आ जा रहे हैं। एक जिसे आप अपना अहम रूप में जानते हैं, एक वो जो अहम को भी जानता है। साधारण जन इस शरीर को ही अहम कहता है या सत्यमय मान लेता है, लेकिन ये सत्य तो आने जाने का है, तो इसे सत्य हम कैसे कहेंगे? जीव ने स्वयं को तो स्वीकार कर लिया, यानी स्वरूप को एक नाम दे दिया, इसे तो स्वीकार कर लेता है कि ये मैं हूं। लेकिन इसके पीछे या इसके परे जो सत्य है, जो आत्मा है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसका एक भी झलक उसके जीवन में आता ही नहीं है। वो विचार से जैसा अपने भीतर में छवि बनाया है, वैसा ही ब्रह्म को देख लेना चाहता है, इस अहम से देख लेना चाहता है, जान लेना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है। उसको अपने इच्छा के लिए, अपने अपेक्षा के लिए, है ना, कहले प्रयोग में, यूज में उतार लेना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? जिस परम का कोई नाम नहीं है, अनाम है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो अकह, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको ये अहंकार देख नहीं सकता, अनुभव में उसे प्रतीत जरूर होगा, लेकिन उसे कहा नहीं जाएगा। बस वो अपने भीतर में ही रख लेगा उस स्वाद को। जैसे कहते हैं ना, गूंगे के लिए गुड़ का खाना, क्या कहेगा उस मिठास को? तो भीतर ही रह जाता है, बस उसका प्रतीति उसके शरीर पे होता हुआ दिखता है। उसके जीवन में वो कहीं रस, उस मिठास आने लगता है। तो हम सभी जिसे ईश्वर कह देते हैं शब्दों में या वाणी में, वह हमारा ही बनाया हुआ एक छवि है। अब देखिए, हमने जिस तरीका से अपने आसपास जैसा भी संरचना पाया, वैसा ही हमने परमात्मा को दिखाने के लिए क्या किया, प्रयास किया। हम सभी सबसे ऊंचे पद वाले को किस तरह से देखते हैं? राजा के रूप में। तो राजा को हम सब ने किस तरह से सिंहासन पे बैठाया है? उसी तरह हम परमात्मा को भी एक सत्ता धारी के रूप में स्थापित कर देते हैं, क्योंकि पूरे मनुष्य की बुद्धि को अगर देखें तो ये जब कभी जंगल में रहा करता था, वहाँ पर भी उस कबीला का एक सरदार, एक मुखिया हुआ करता था, तो उसके लिए भी आसन उच्च होता था, वो सभी पे शासन किया करता था। तो वहीं से यह बुद्धि चल करके आया है। हम आप यहाँ तक है तो हमारे पूर्वज ही यहाँ तक चल करके आया है, तो वो संस्कार वहाँ से हमारे आप में अभी भी है। तो वो उसी दृष्टि से परमात्मा की व्याख्या करता है। सभी धर्मों में देखिए, परमात्मा की व्याख्या आपको लगभग एक समान ही मिलेगा। वो भी वैसा ही उस स्वरूप का धारण करता है, वैसा ही व्याख्या करता है जैसा हम आप कर रहे हैं, चाहे वो सनातन हो या अन्य धर्म हो। सभी धर्मों का व्याख्या लगभग एक ही समान है।
क्योंकि बुद्धि सभी में एक ही है, सभी में विचार लगभग एक ही जैसा जन्म ले रहा है उसको लेकर के, क्योंकि हम सब एक ही परिवार से निकले हुए हैं, तो एक ही बुद्धि है। धीरे धीरे ये क्या हुआ, विकसित होता गया, लेकिन वो जो बीज डाला गया था ईश्वर को लेकर के वो एक ही है, वो बदला नहीं है। उसी तरह से और भी चीज़ है, जिस तरह से हम सभी राजनीति में अलग ढंग से हर वह चीज़ को देखते हैं, उसी तरह से हमने उनके जगत को, है ना, देवी देवता, उन सबको भी वैसा ही बिल्कुल बैठा दिया। ये देवता है, ये देवी है, इसका ये कार्य है, ये कार्य है। तो उस समय के ज्ञानी पुरुष ने अगर ये दिया तो ये समझाने के लिए दिया था, ताकि आप वर्तमान में जैसा व्यवस्था देख रहे हो अगर ऐसा ही समझो तो आपको समझ में आए। तो हम सब इसको कह सकते हैं उस समय समझाने के लिए जो उनके पास विचार आया था वैसा विचार ज्ञान के रूप में दिया। तो वह क्या था, एक विचार ही तो था। जबकि उसी जगह पे उपनिषद के ऋषि, वेद के ऋषि परमात्मा को बहुत ही तरीका से कहने का प्रयास किया, न कि कह दिया गया है। जिसकी दृष्टि में जिस तरह से परमात्मा का छवि आया उस तरह से कहने का प्रयास किया। अन्न को भी ब्रह्म कह दिया गया, क्योंकि यह हमारा शरीर स्वयं अन्न ही तो है, अन्न से ही तो आया है, अन्न वनस्पति से आ गया। तो जैसे जैसे ये आता गया और जिस ज्ञानी को जिस रूप में वो पकड़ में आया उसी तरह से बता दिया। लेकिन ये तो उसके लिए था, जिसने जाना उसके लिए वो सत्य है, लेकिन उससे अलग साधारण जन के लिए वो तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं से जब तक जान नहीं लेता तब तक सत्य नहीं होगा उसके लिए। उसके लिए तो सिर्फ विचार मात्र ही होगा और कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो छवि सुन करके आप भी बना सकते हो। एक बच्चे को कहानी सुना दो, वो बता लेगा, बोलेगा हाँ मेरे देवता ऐसे हैं, मेरे ईश्वर ऐसे हैं। इसीलिए देखिए सभी धर्मों में क्या है, सब उसका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन इशारा तो सबका एक ही जगह है। भले स्वरूप अलग हो, किसी ने स्वरूप ही नहीं दिया, एक ही कहा, प्रत्येक स्वरूप का खंडन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका वेद में भी उपनिषद में भी हर चीज़ों का खंडन है। अंत में उसने भी सभी शब्दों को ही गिरा दिया, हर पद्धति को गिरा दिया। तो यहाँ क्या है कि जब तक स्वयं है आत्म, और यही आत्म है दृष्टा, यही वह अविनाशी जीव है जो संस्कार के साथ मिलकर के, अहंकार के साथ मिलकर के जीवात्मा हुआ। और यह जीव ही अविनाशी है, वो जो कहीं पर भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में भी बदलता नहीं है। हाँ, इसके ऊपर आवरण है इस शरीर का, इस अहंकार का, इसमें परिवर्तन है, इसमें काल है, ये अपने आप को बदलते रहता है अनंत रूप में। लेकिन वो अविनाशी चेतन आत्मा वो सिर्फ जानने वाले के रूप में रहता है, दृष्टा रूप में रहता है, और सभी का साक्षी है वो। आपके भीतर दो मैं है, एक मैं अहंकार अहम है, और एक मैं शुद्ध रूप में चेतन आत्मा है, वो भी अहम है। लेकिन वो अहम सभी के लिए अलग अलग नहीं, या उसको कहें इंडिविजुअल नहीं है, वो सभी का मैं है, वो सत्य रूप में मैं है। क्योंकि आपके भीतर
या मेरे भीतर या किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के भीतर जानने वाला कौन है? उसका अहंकार नहीं। उसको जानने वाला सिर्फ एक आत्मा है जो जगत का साक्षी है। आप कह रहे हो कि मैं जानता हूं, ये मैं कौन है? अहंकार है? नहीं। अगर ये अहंकार जानने वाला होता तो आप गहरी निद्रा में भी जान रहे होते, लेकिन वहां अहंकार नहीं होता। अहंकार शून्य हो जाता है, मन भी नहीं होता, मन भी शून्य हो जाता है, और फिर आपके लिए ना जगत, ना शरीर, ना आपके रिश्तेदार, ना बच्चे, कोई भी नहीं रहता। लेकिन जगने के बाद पुनः संसार को आप पाते हैं। फिर इस संसार को कौन जानता है? जो जागरण में भी जान रहा है, जो गहरी निद्रा में भी जान रहा था, वही अभी जागरण में जान रहा है। आप कहते हो कि मुझे बहुत गहरी नींद आई, तो उस गहरी नींद को, जो शून्य की अवस्था है, जो कुछ नहीं की अवस्था है, उस कुछ नहीं की अवस्था, उस शून्य को भी किसने जाना? उस आनंद को किसने जाना जिस समय आप गहरी निद्रा में थे? क्योंकि उस समय अहंकार, अहम तो नहीं है। वह शुद्ध रूप में आपका मैं है, वही आत्मन है। उसने ही आपके गहरी निद्रा में उस आनंद को जाना, उस नथिंग, कुछ नहीं को भी जाना। तो जो कुछ नहीं को भी जान ले, जो खाली स्पेस को भी जान ले, जो शून्य को भी जान ले, जो हर चीज को जान ले, तो जो जानने वाला है और जिसे जाना गया, वह सदा, जानने वाला सदा अलग ही रहता है। उसे कभी भी कोई भी छू नहीं सकता। ना ये अहम छू सकता है, ना काल छू सकता है, ना आपका कोई स्वप्न छू सकता है, ना इच्छा छू सकता है। लेकिन आपके सभी इच्छाओं में वो स्थित है। वो भीतर और बाहर एक ही रस में है, एक ही समान स्थित है वो। जैसे हम सब जगते हैं तो हमारे लिए जगत प्रकट हो जाता है, तो जगत को भी जान रहा है, और जगत से परे है उसे भी जान रहा है। जो हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, दोनों ही जगह है वो। तो कभी कभी व्याख्या कर दिया जाता है कि आत्मा यहाँ से वहाँ, इस लोक, इस लोक, उस लोक। किसी लोक में नहीं, सभी लोक उसी में समाया हुआ है। सभी लोक में भी वो है, सभी लोक से परे भी वो है। जैसे आप स्वप्न तो देखते हो, आप स्वप्न में भी होते हो, स्वप्न से बाहर भी होते हो। जब तक स्वप्न चल रहा है तो आपके लिए सत्य रूप में स्वप्न ही है, तो आप वहां भी जानने वाले हो और उसके बाहर भी जानने वाले हो। लेकिन सत्य रूप में आप स्वप्न में हो नहीं। वो जानने वाला का सिर्फ ध्यान है, ध्यान वहां पहुंचा है। तो जगत एक स्वप्न मात्र है, उसमें उसका ध्यान है। हमारे आपके भीतर वो आत्मन जो अहंकार के साथ है, वह सिर्फ क्या है? उसका ध्यान है। तो कह दिया जाता है कि हर किसी में आत्मा है, तो उसका ध्यान यहाँ स्थित है हमारे आपके भीतर। वह ध्यान जिस जीव के अहंकार के साथ जुड़ता है, वह वैसा ही स्वरूप ले लेता है। इसलिए हम सभी कभी कभी कह जाते हैं कि इसकी आत्मा ऐसी है, इसकी आत्मा वैसी है। आत्मा ऐसी वैसी नहीं होती, ये तो संस्कार है उस जीव का आवरण के रूप में,
जो सभी का भिन्न भिन्न है, अलग अलग स्वरूप लिए होता है। तो शब्दों में जानना हो या किसी को सुन करके जान लेना हो, ये सब मानना है। सतरूप में आप तो इस शरीर को भी नहीं जानते, क्योंकि आपने मान लिया है। इस शरीर को भी आपने माना है, जाना नहीं है। क्योंकि अगर शरीर को आप जान लेंगे तो फिर इस शरीर से आपको कष्ट नहीं होगा। कैसा कष्ट? मोह वाला, जो मोह होता है वो कष्ट नहीं होगा। तो इस शरीर को जब आपने मान लिया है तो इस शरीर से जो मन संचालित हो रहा है वह अगर किसी शब्द को पकड़ेगा तो किस रूप में पकड़ेगा? मानने के रूप में। इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर तब तक आपके लिए कल्पना है जब तक आप स्वयं को नहीं जान लेते। और जिस पल आपने स्वयं को जाना, आत्म को जान लिया, उसी पल से इस जगत को, जगत के एक एक कण को जान लिया जाता है। फिर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं है।